हेलो एनीमे फैंस। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 46 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जेजू आइलैंड की रेड स्टार्ट हो चुकी है और चोईचोंग और बाकी के एस रैंक के हंटर टनल के अंदर जा चुके हैं। और जहाँ पे चोईचोंग ने फायर मैजिक के मदद से क्वीन का टनल भी खोज लिया होता है और साथ ही में उनके पीछे पीछे मिलिट्री फोर्स भी वहाँ तक पहुँच गई होती है। जैसे ही वो लोग टनल के अंदर जाते हैं वहाँ पे उन्हें बहुत ही बड़ी बड़ी चींटियां मिलती हैं, जिसपे कि चोईचोंग कहता है जरा ध्यान से इन लोगों को देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं। आज से पहले हमने इतनी बड़ी चींटियां नहीं देखी। जिसपे कि रिपर गिल्ड का मास्टर कहता है मुझे तो लगता है रॉयल गार्ड्स है, मगर ये रॉयल गार्ड्स नहीं हो सकते, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। साथ ही में वो ये भी कहता है इनकी आंखों की तरफ देखो, ऐसी आंखें तो अंधेरों में देखने के काम आती हैं। मुझे तो लगता है कि ये यहाँ पर बस गार्ड के लिए हैं, और अगर ये रॉयल गार्ड्स नहीं है तो रॉयल गार्ड्स तो इनसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होंगी। यहाँ पे मियांगो यूनवो से पूछ रहा होता है कहीं इनकी क्वीन यहाँ से भाग तो नहीं गई है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है इन कीड़ों की क्वीन और जितने भी किंग्स होते हैं इन कीड़ों को हमेशा छोड़ के भाग जाते हैं मुसीबत के वक्त। जिन पे कि यूनवो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, हम एक आइलैंड के ऊपर खड़े हैं और यहाँ चारों तरफ बस पानी पानी है, वो यहाँ से भाग ही नहीं सकते हैं। जिसपे कि वो कैमरामैन यहाँ पे सोच रहा होता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, क्या मेरा कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर भी पाएगा या नहीं। साथ ही में वो सोच रहा होता है उम्मीद है कैमरा अच्छी क्वालिटी का होगा। और जैसे ही वो लोग टनल के अंदर जाते हैं वो टनल एक बहुत ही बड़े रूम में बदल जाता है और वहाँ पे लाखों की संख्या में मतलब अंडे पड़े होते हैं। जिसपे कि चोईचोंग कहता है अगर अंडे यहाँ पर हैं तो क्वीन को भी यहीं कहीं होना चाहिए। जिसपे कि चोईचोंग कहते हैं अब मैं सब समझ गया कि वो बाहर में जितनी भी चींटियां थी वो कौन थी, वो इन अंडों की रखवाली होंगी पक्का। चलो मैं इन सभी अंडों को अपने फायर मैजिक की मदद से जला देता हूँ। जिसपे कि यहाँ पे चाहेन कहती है जरा बीच में देखो वो बड़ा अंडा कैसा है, और इसी अंडे से बीरू निकला होता है। और मियांगो उसको देख के ही समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, बाकी अंडे तो इतने छोटे हैं तो ये आखिर में इतना बड़ा क्यों है, जरूर यहाँ पे कोई बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। जिसपे कि यूनवो कहता है हमें उससे क्या लेने देना, हम तो यहाँ पे बस क्वीन को मारने आए हैं और उसको मारते ही भाग जाएंगे। तभी यहाँ पर हमें टनल से बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जापान के हंटर आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें वो हीलर हंटर जो होती है वहाँ पे कॉम्बैट टाइप के हंटर से कहती है अच्छा तो तुम वापस आ गए, साथ में तुम तोहफा भी लेके आए हो। और वहाँ पर वो चूटियों के टुकड़े अपने साथ उठा के लेके आया हुआ होता है। साथ ही में अपने साथियों को बताता है वैसे तो ये बहुत ही बददिमाग चींटियां होती है, मगर मुझे पता नहीं क्यों इन पे शक हो रहा है, इनका कुछ प्लान होगा। ये मेरे को चारों तरफ से मेरे पर अटैक कर रही थी, मैंने कम से कम 20 चींटियों को तो मार ही डाला होगा। साथ ही में उससे कहता है मुझे जल्दी से हील कर दो, मैं बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ। जिस पे कि वो हीलर हंटर कहती है तुम्हें हील करके मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मुझे एक गिफ्ट दो। जिसके बदले में वो कॉम्बैट टाइप का हंटर कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हारे पास तो मेरे से भी ज़्यादा पैसा है, तुम अपने पैसों से ही क्यों नहीं खरीद लेती हो। तभी उन सबका ध्यान दूसरी तरफ जाता है जहाँ पर कि चींटियों की एक पूरी आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही होती है। वो हंटर कहता है देखो यहाँ पे पूरी फौज आ रही है, जल्दी से मेरे को हील कर दो। और वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ के कहता है अच्छा तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो वो देखता है उस हीलर हंटर की तो मुंडी नहीं होती है, वो वहाँ पर मर चुकी होती है। और वो बहुत ही बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं जरूर यहाँ पे कोई खतरनाक मॉन्स्टर है। तभी यहाँ पे बीरू उस कॉम्बैट टाइप के हंटर से बिल्कुल पास से निकल जाता है। और जब वहाँ पे बीरू दोबारा से उसके पीछे आने लगता है तो हवा में ही हाथ हिलाने लग जाता है उसको अटैक करने के लिए, मगर बीरू वहाँ पर वापसी में उसकी मुंडी उड़ाते हुए ले जाता है। जिसको देख के वो दूसरा हंटर बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लग जाता है और यहीं वहीं हवा में अपनी तलवार घुमाने लग जाता है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता यहाँ चल क्या रहा है, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा होता कि उस पर अटैक कौन कर रहा है। वहीं दूसरे सीन में हमें उसकी टूटी हुई तलवार और उसकी कटी हुई मुंडी दिखाई जाती है। यहाँ पे बीरू ने बस एक ही झटके में उनकी पूरी टीम को मार दिया होता है। वहीं टनल के अंदर हमारे कोरियन हंटरों का सामना रॉयल गार्ड से होता है। यहाँ पे मारदूंग एक रॉयल गार्ड को रोके खड़े हुए होते हैं और उनको उनसे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। साथ ही में वो बोलते हैं आखिर ये भी तो एक एस रैंक का हंटर ही है, तो ये क्वीन के पर्सनल गार्ड्स हैं, मगर ये क्योंकि एक बस एक मॉन्स्टर ही है तो यहाँ पर ये स्किल्स और टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बददिमाग मॉन्स्टर है, इन्हें मैं बड़ी आसानी से मार दूंगा। यहाँ पे मारदूंग उस चींटी को अपनी सीट से पीछे की तरफ धकेलते हैं और वहीं पर वो चाहन को बुलाते हैं और चाहन वहाँ पर अपनी तलवार से उसके सर में घुसा देती है और उसके ऊपर खड़े होकर अपने बॉडी वेट की मदद से उसको बीच में से ही काट देती है। और जैसे ही वो बीच में से काटती है वहाँ पे दूसरा रॉयल गार्ड आ जाता है और यहाँ पर चाहन उसको भी अपनी तलवार से बड़ी आसानी से काट देती है। साथ ही में वो बोलती है ये चींटियाँ तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है ये। जिस पे कि मार्दूंग कहते हैं तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये एक एस रैंक के मॉन्स्टर हैं तो ज़रूरी बात थी कि ये ताकतवर होंगे ही। जिस पे कि मियांगू हंसते हुए कहता है तुम लोग अपनी इंजरी के बारे में मत सोचो, अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो, मैं तुम लोगों को बड़ी आसानी से हील कर दूंगा। जिस पे कि यूनवो मियांगो से कहते हैं अच्छा तुम यहाँ पे डर के भाग नहीं रहे हो। जिस पे कि मियांगो कहता है
हाँ, और तुम भी साथ में यहाँ पे पागल जानवर की तरह नहीं भटक रहे हो। और ऐसा बोलते ही वहाँ पर नीचे एक चींटी के सर को कुचल देता है और बाकी सारे हंटरों को बताता है ये चींटियाँ अपने कटे हुए सर के साथ भी बहुत देर तक जिंदा रह सकती है, तो क्या पता ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे हमारे लिए, इसलिए मैंने इसे मार दिया। और यहाँ पर वो सारे उन चींटियों को मार चुके होते हैं जितने भी वहाँ पर रॉयल गार्ड्स होते हैं, और वो साथ में आपस में बात कर रहे होते हैं। पिछले टाइम तो यही सारे रॉयल गार्ड्स थे, मगर क्या पता इस बार नई जनरेशन ने इन्हें रिप्लेस कर दिया हो और वो नई जनरेशन मतलब क्वीन के पास अभी भी जिंदा हो, और वो क्या पता इनसे भी ज़्यादा ताकतवर हो। जिसपे कि मियांगो हंसते हुए कहता है, डरो नहीं, चलो मैं तुम लोगों को एक ट्रिक दिखाता हूँ। और ऐसा बोलते हुए अपनी किताब खोल के एक मैजिक स्पेल की मदद से उन सभी हंटरों की मैजिक पावर को सीधा डबल कर देता है। और तभी वहाँ पर चींटियों की एक पूरी फौज आ जाती है और वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि चलो हम 10-10 चींटियों को मतलब मारेंगे, एक हंटर 10 चींटियों को मारेगा। जिसपे कि मियांगो कहता है मेरी फाइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, मेरे लिए भी एक दो छोड़ देना। जिसपे कि यूनो कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारे हीलर हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, तो तुम यहाँ पर बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करोगे, चुपचाप पीछे जाके बस मजे करो। और तभी वहाँ पे हमें टनल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जापान की दूसरी टीम वहाँ पर जा रही होती है, जहाँ पर कि बीरू ने उनके बाकी की टीम को मार दिया होता है क्योंकि वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है, उन्हें वहाँ पर बस मरी हुई चींटियों की लाशें मिलती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। जिसपे कि वो कहते हैं आखिर वो लोग गए कहाँ, उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए था। और तभी उन्हें वहाँ पर वो टूटा हुआ चश्मा दिखता है जिन्हें देख के वो तुरंत पहचान लेते हैं कि ये उसी के साथी का है। और जैसे ही वो वहाँ पर मुंडी हटा के दूसरी तरफ देखते हैं, वहाँ पर उनके साथियों का लाश पड़ी होती है, वो भी उनके बिना सर के। तभी वहाँ पर वो मास्क वाला हंटर अपने मास्क को नीचे फेंक के उल्टियाँ करने लगता है क्योंकि वो हंटरों के मतलब स्मेल को सेंस कर लेता है उनके पावर के अकॉर्डिंग, और वो बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, जरा ये स्मेल देखो, ये तो बहुत ही गंदी है। तभी उसका ध्यान उस जंगल की तरफ जाता है और वो बौखला जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके शील्ड को तोड़ते हुए 3 स्लाइस में उसके 2 टुकड़े कर देता है। और बस इसी तरह यहाँ पर जापान की एक और टीम बीरू के हाथ मारी जाती है। तभी यहाँ पर हमें टनल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि उन लोगों ने सारी चींटियों को मार दिया होता है और मारदूंग कहते हैं हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। जिस पे कि चोई चोंग कहते हैं बस 5 मिनट ही तो हुए हैं। यहाँ पर यूनो कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, बस 5 मिनट ही हुए हैं, और ऐसा बस मियांगो की वजह से हुआ है क्योंकि उसने हमारी पावर डबल कर दी थी। साथ ही में वो मन ही मन सोच रहा होता है 5 मिनट की फाइट में ही चाहे ने मेरे से ज़्यादा चींटियों को मार गिराया है। और यहीं पे मारदूंग बताता है कि हमें इस टनल के अंदर आए हुए 15 मिनट हो गए हैं, तो हमें जल्दी से क्वीन को खोज कर उन्हें मार देना चाहिए, नहीं तो बाकी की सारी चींटियां भी टनल के अंदर आ जाएंगी। और तभी यहाँ पे यूनवो अपने बीस्ट मोड में जाके अपनी आंखों से सेंस करने लगते हैं और यहाँ पे स्कैन करते हुए बताते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर क्वीन है और वो टनल के अंदर ही है। साथ ही में उसके 8 रॉयल गार्ड्स भी हैं और वो सारे रॉयल गार्ड्स मतलब कम से कम एस रैंक के तो हैं ही। जिसपे कि वो कहता है तुम सभी रॉयल गार्ड्स का ध्यान भटकाना और मैं जल्दी से क्वीन को मार दूंगा। जिस पे कि मारदूंग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, क्वीन को मैं मारूंगा, तुम सब रॉयल गार्ड को मारना। और वो चाहन को कहते हैं तुम मेरे साथ ही रहना और वहाँ पे रॉयल गार्ड का ध्यान भटकाना। जिस पे कि चाहन कहती है ठीक है। और यहाँ पे चोई चोंग अपने फायर पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं आज तो मेरे को भी पूरी पावर दिखाने का मौका मिलेगा, और वो वहाँ पर 2-3 ड्रैगन बना लेते हैं। और यहाँ पे वो लोग टनल के अंदर चले जाते हैं और रॉयल गार्ड से फाइट करने लग जाते हैं। जिसपे कि रिपल गिल्ड का मास्टर पीछे से तीरों से वार कर रहा होता है और कहता है मैं तुम सबको कवर देता हूँ, तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ, क्वीन को मार दो। और यहाँ पे यूनवो अपने बीस्ट मोड में आ जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है वो अपने बीस्ट मोड में बिल्कुल एक शेर जैसा दिखता है और वो आगे की तरफ जंप करता है और अपने दोनों हाथों से उन दोनों चींटियों की मुंडी पकड़ के कुचल देता है और बोलता है आज तो मैं भी अपनी पूरी पावर दिखाऊंगा। जिस पे कि मारदूंग चाहन से कहते हैं मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, तुम जल्दी से इन रॉयल गार्ड्स को मारो, मैं जाके क्वीन को मारता हूँ। जिस पे कि चाहन अपनी पूरी पावर रिलीज करते हुए अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देती है और अपने पावर से मतलब चींटियों को मारने की कोशिश करती है। जिस पे कि वो रॉयल गार्ड बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, पता नहीं कैसे, और वो बस एक लाइन बना के खड़े हो जाते हैं। और मारदूंग कहते हैं ये चींटियां तो हमें क्वीन के पास जाने ही नहीं देंगी, लाइन बना के खड़ी हो गई है। तभी यहाँ पर मारदूंग बचते बचाते क्वीन के पास जाके खड़े हो जाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं तुम जल्दी से इन गार्ड्स को मारो, मैं क्वीन को देखता हूँ। तभी वहाँ पर उस कैमरा मैन के पास मीडिया एसोसिएशन से फोन आता है। वहाँ का मैनेजर उससे कहता है तुम बेवकूफ़ वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से आगे जाओ, हमें अच्छी व्यू मिलेगी। जिस पे कि मियांगो उसका कॉलर को पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम कहाँ आगे जा रहे हो, जो लोग तुम्हें अच्छे व्यू के लिए रेटिंग बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, जब तुम यहाँ पे मरने लगोगे तो क्या वही तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आएंगे। जिस पे कि वो कैमरामैन भी सोच रहा होता है वैसे तो मैं भी एक ए रैंक का हंटर हूँ और बिल्कुल भी कम नहीं हूँ, मगर ये भी तो एक एस रैंक का हंटर है, क्या हुआ एक हीलर है तो, लेकिन फिर भी ये मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अगर ये कह रहा है और ये आगे नहीं जा रहा फाइट करने के लिए तो ज़रूर आगे बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तभी वहाँ पर हमें मेन सिटी का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ पर कि एक घर के अंदर एक आंटी एक अंकल से बोल रही होती है कि क्या तुम न्यूज़ को नहीं देखोगे, जिस पे कोई कहता है बिल्कुल भी नहीं, टाइम की बर्बादी है। जिस पे कि वो आंटी कहती है वो लोग कह रहे हैं इस बार वो रेड को जरूर कंप्लीट करेंगे, जिस पे कि अंकल कहते हैं हर बार वो ऐसा ही कहते हैं, पिछले 3 बार भी तो ऐसा ही किया था उन्होंने और बहुत लोग मारे गए थे। साथ ही में वो आंटी कहती है इस बार मुझे लगता है हमारे बेटे का बदला पूरा हो जाएगा। जिससे कि हमें पता चलता है या तो उनका बेटा कोई हंटर होगा या फिर कोई नॉर्मल सिविलियन होगा जो वहाँ पे जेजू आइलैंड में रहता होगा, चींटी के हाथों मारा जो गया होगा। लेकिन वो फिर भी अंकल वहाँ पे नहीं आ रहे होते, जिसपे कि वो आंटी टीवी के सामने आकर बैठकर उस रेड को देखने लग जाती हैं। और यहाँ पे शहर के बाहर से बहुत आवाज़ आ रही होती है, जिसपे कि आंटी घर से बाहर देखते हुए कहती है सभी लोग बस इसी न्यूज़ को देख रहे हैं। और हमें पता चलता है कि पूरे शहर में लाइव टेलीकास्ट करी जा रही है, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई बस इसी न्यूज़ चैनल को देख रहा है। और वहाँ पर सभी को पता चल चुका होता है कि 4 चींटियाँ मर चुकी हैं और अब बस 4 रॉयल गार्ड्स ही बचे हैं। और तभी वहाँ पर वो आंटी पीछे मुड़ के देखती हैं तो बूढ़े अंकल चुपके से गेट खोल के मतलब वो न्यूज़ को देख रहे होते हैं, जिसपे कि वो बूढ़ी आंटी हंसते हुए कहती है अरे तुम भी आकर बैठ जाओ, अब बस 4 रॉयल गाड़ी बचे हैं। जिसपे कि वो अंकल आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं इन लोगों को हमारे बेटे का बदला लेना ही होगा, इन लोगों को उन चींटियों को मारना ही होगा। तभी हमें यहाँ पे मीडिया एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हम लोगों ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और इस बार तो बेस्ट न्यूज़ चैनल का अवार्ड हमें ही मिलने वाला है। साथ ही में वो लोग बोलते हैं कि अब हमारे एस रैंक के हंटर भी नेशनल लेवल के हंटर बन जाएंगे। साथ ही में हमारी कंट्री के पास भी किताब होगा कि कोरिया ने भी एक एस रैंक के टेंजन को क्लियर करा है। और बस यहीं पर हमारे इस एपिसोड की भी एंड होती है और हम लास्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर वो सभी लोग मतलब इस टेंजन को क्लियर कैसे करेंगे और जिन्वू जो कि कोरिया के अंदर है आखिर वो जेजू आइलैंड पे पहुंचेगा कैसे और बीरू और जिन्वू की फाइट में आखिर होगा क्या।